इंदौर के पौष इलाके जावरा कंपाउंड में पत्नी की चाकुओं से गोदकर हत्या करने वाले आरोपी को संयोगितागंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों ने 3 महीने पहले ही प्रेम विवाह किया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो रहा था। इसी के चलते आरोपी ने जोश में आकर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र के जावरा कंपाउंड में बीते दिनों हुई पति के द्वारा नवविवाहित पत्नी की हत्या के आरोपी को संयोगितागंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी हर्ष ने अंशु शर्मा से आर्य समाज में शादी की थी और शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे कि दोनों में छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होता था। 27-28 अक्टूबर की रात भी दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बड़ा कि पति हर्ष ने अपनी पत्नी अंशु का चेन से गला दबाया। जब आरोपी का इतने से भी मन नहीं भरा तो चाकू से कई वार कर उसकी हत्या कर दी और थाने में जाकर अपने आप को सरेंडर कर दिया। हर्ष ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि अंशु अक्सर फोन पर किसी से बात किया करती थी, इससे वह नाराज रहता था। उसने अंशु से पूछताछ भी की तो अंशु इस सवाल को टाल जाती थी। हत्या वाली रात हर्ष नशे की हालत में था। अंशु से उसका किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। यही विवाद ऐसा बढ़ा कि हर्ष ने अंशु को मौत के घाट उतार दिया। पर 27-28 की तारीख के दरमियानी रात में एक हत्या का मामला सामने आया था कि एक युवती अपने घर पे मरी हुई पाई गई थी। उसकी मां की शिकायत पर एक मर्ग दर्ज किया गया था और उसकी जांच की गई थी। मां के या परिजनों के कथनों में ये सामने आया है कि जो उसका पति था, इन लोगों ने भागकर शादी की थी। परिजनों से 2 महीने पहले ही शादी की थी और आदतन था, गुस्सैल था, शराब पीने का आदी था, झगड़ा करने का आदी था और इसी वजह से उसको उस पर शक भी रहता था। उससे किसी से मिलना जुलना ये सब नहीं करता था, मिलने नहीं देता था, बात करने नहीं देता था। और ऐसा उनका कहना है कि हो सकता है कि जो घटना वाला दिन हो, उस दिन भी किसी बात पे इसका झगड़ा हुआ हो। ड्रिंक किया करने की इसकी आदत थी और गुस्से में उसने इस तरीके की हरकत की है। इस पर हम लोगों ने उनकी शिकायत पर एक FIR दर्ज की है 302 धारा में और जो मुलजिम है उसको गिरफ्तार किया गया। नहीं, ऐसा अभी किसी भी कथन में या किसी भी प्रकरण में सामने नहीं आया है। ये ज़रूर आया है कि लड़के को इसके ऊपर शक था। उसको ऐसा था, किसी फ़ोन नंबर या किसी से इसको इसकी जानकारी मिली थी कि लड़की का पहले कोई अफेयर था। बहरहाल 3 महीने पहले अपनी मर्जी से प्रेम विवाह तो कर लिया, लेकिन एक दूसरे पर विश्वास नहीं जीत पाए, जिसका अंजाम मौत के रूप में चुकाना पड़ा। फिलहाल शहर में हुई इस सनसनीखेज वारदात ने समाज को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। इंदौर से देवेंद्र मराठा की रिपोर्ट।